बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हाफिज़ मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल। आज की वीडियो टैक्स रिटर्न 2023 के हवाले से है। जैसे कि आपको पता है, टैक्स रिटर्न 2023 का टाइम स्टार्ट हो चुका है 1 जुलाई 2023 से, और आपने टैक्स रिटर्न 2023 करनी है जिसका पीरियड है 1 जुलाई 2022 से स्टार्ट होता है और 30 जून 2023 पे ख़त्म होता है। इस पीरियड की आपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। फॉर्म अपलोड हो चुका है, टैक्स रिटर्न फाइल हो रही है। आप भी अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करवा सकते हैं। आज हम इसी वीडियो पर बात करेंगे कि टैक्स रिटर्न 2023 किस तरह फाइल की जाती है। उसमें हम एक टेक्निकल पॉइंट उठाएंगे ताकि आप अपनी जो टैक्स रिटर्न है प्रोफेशनली सबमिट कर सकें। हम थ्योरी भी देखेंगे और साथ साथ इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे। टैक्स रिटर्न 2023 में अगर एम्प्लॉयर कहता है एम्प्लॉय को कि आपके जितना भी टैक्स है वो मैं पे करूँगा, तो इस सिनेरियो को देखते हैं कि किस तरह हम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या टैक्स रिटर्न जो आप नॉर्मली फाइल करते हैं या आपके माइंड में है इस तरह फाइल करते हैं जिस तरह मैं समझाता हूँ। आपने कंपेयर करनी है कि आपने क्या टैक्स रिटर्न सही फाइल कर रहे हैं। अगर सही फाइल कर रहे हैं तो कमेंट कीजिए। अगर आपने कुछ सीखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ सपोज करते हैं कि एक एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी 25 लाख रुपए है। हम यहाँ पर आ जाते हैं फॉर्म में मैंने टैक्स रिटर्न 2023 को ओपन किया जिसका पीरियड मैंने आपको बताया है 1 जुलाई 2022 से स्टार्ट होता है, 30 जून 2023 पे खत्म होता है। हम पहले सेक्शन पर आते हैं सैलरी वाले पे। यहाँ पर हम लिखते हैं 25 लाख, कैलकुलेट करेंगे। 25 लाख सैलरी आ गई। अब हम इसकी समरी देखेंगे, कंप्यूटेशन पे जाएंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी 25 लाख है। अब देख रहे हैं कि इसका टैक्स कितना बन रहा है। टैक्स इसका जो बन रहा है एडमिटेड इनकम टैक्स 1,85,000 रुपये। यानी कि एम्प्लॉयर ये कहता है कि आपका जो 1,85,000 रुपये टैक्स बनेगा वो मैं पे करूँगा। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या यहाँ पर टैक्स पे कर दिया जाएगा और पेमेंट में इसकी CPR आ जाएगी और फिर इस टैक्स रिटर्न को हम सबमिट कर देंगे, या इसके कुछ और ट्रीटमेंट्स भी हैं। यानी कि अगर आपका एम्प्लॉयर 1,85,000 रुपये भर दे तो आपने इसी डाटा के साथ टैक्स रिटर्न सबमिट कर देनी है, या इसके अंदर कुछ और अमेंडमेंट्स या कैलकुलेशंस भी करनी है। आज की यही वीडियो है हमारी और इसी टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। वापस हम एक्सेल शीट पर आते हैं। अब एम्प्लॉयर कहता है कि 1,85,000 रुपये मैंने पे करने हैं। तो हमने सैलरी के चैप्टर में पढ़ा है कि जो भी रेम्यूनरेशन होगी, कुछ भी एम्प्लॉयर आपको देगा वो आपकी इनकम कंसीडर होगी। तो ये कितना टैक्स बना? 1,85,000। अब 1,85,000 जो है इसकी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगी बल्कि ज़्यादा बनेगी, क्योंकि एज पर लॉ ये रेम्यूनरेशन ये एम्प्लॉयर की तरफ से है, इसलिए ये इनकम का पार्ट बनेगी। अब हम इसको सम कर लेंगे। यानी कि एम्प्लॉयर की जो ये बेनिफिट दिया है, टैक्स पे किया है एम्प्लॉय का, उसका टैक्स टैक्स जो पे कर रहा है वो इनकम का पार्ट बन गया। अब एक्चुअली जो एम्प्लॉय की इनकम है 25 लाख नहीं है, 25 लाख की बजाय ये 26,85,000 रुपये है। तो यहाँ से आपने इनकम इस तरह कैलकुलेट करनी है। तो आपने सैलरी में आना है, 25 लाख की बजाय ये आपने लिखना है 26,85,000 रुपये। एक्चुअली इनकम ये है, क्योंकि वो लाइबिलिटी तो एम्प्लॉय की थी। अगर एम्प्लॉय की लाइबिलिटी एम्प्लॉयर पे करेगा तो पार्ट ऑफ इनकम होगी। तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। अब इसके टैक्स जाके देखेंगे, 2,22,000 रुपये बना है। रिमेनिंग टैक्स जो है वो एम्प्लॉय को पे करना होगा। यानी कि टैक्स लाइबिलिटी जो बनी है वो 2,22,000 बनी है। एम्प्लॉयर ने जो पे किया है वो ये पे किया है। अब ये तो एम्प्लॉय को नहीं पे करना, इसलिए इसको माइनस कर देंगे। रिमेनिंग 37,000 रुपीज़ बच गया। अब 37,000 रुपीज़ का चालान एम्प्लॉय को पे करना है। चालान किस तरह बनाना है उसको भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पर जनरेट बिल लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो बिल जनरेट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, जो एम्प्लॉयर ने आपका पे किया है वो आपने यहाँ पर लिख देना है। एडजस्टेबल टैक्सेस में आना है, सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ अंडर सेक्शन 149। यहाँ पर जितना एम्प्लॉयर ने पे किया है वो आपने लिख देना है। 1,85,000 है, यहाँ आपने 1,85,000 यहाँ पे लिखा। कैलकुलेट करेंगे, अगेन कंपटीशन पर आएंगे। अब देखिए यहाँ पर 37,000 बन रहा है, बच रहा है, ये पे करना है। अब यहाँ जनरेट बिल पे करेंगे क्लिक, तो PSID जनरेट हो जाएगी। 37,000 जनरेट बिल अगेन कर देंगे। योर PSID नंबर ये है, आप इसको पे कर सकते हैं। बैंक में जाके पे करना चाहते हैं तो यहाँ से प्रिंट ले लें, अदरवाइज ऑनलाइन पे करना चाहते हैं जैज़ कैश इजी पैसे मोबाइल बैंकिंग ऐप से, तो ये PSID आप कॉपी करके अपने मोबाइल से पे कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ बनाई हैं कि किस तरह पे होगा। तो इस तरह आपने ये पे करना है। यानी कि टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयज़ 37,000 रुपये होगा। प्रैक्टिकली भी मैंने आपको करके दिखा दिया। एक टेक्निकल पॉइंट आज की वीडियो में हमने टैक्स रिटर्न 2023 के हवाले से सीखा है, लर्न किया है। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, अगर आप जानते हैं कि आपको इस चीज़ का पता था, तो आपसे एक सवाल है कि
किस लेवल पर जाकर एम्प्लॉयर कहता है कि आपका जितना 37,000 बनता है ये भी मैं पे करूंगा, तो किस लेवल पर जाके आपको जीरो टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी कि जितना टैक्स बनता जाएगा वो एम्प्लॉयर कह रहा है कि मैं पे करूंगा, 37,000 भी अब विलिंग हो गया है एम्प्लॉयर, ये भी मैं पे करूंगा, तो ये भी इनकम में ऐड हो जाएगा। किस लेवल पर जाकर उसको जीरो टैक्स पे करना पड़ेगा एम्प्लॉय को, ये भी लेवल है। इसका जवाब तो हाँ है, लेकिन वो आपने स्टेज आपने बतानी है कितने इनकम और कितना टैक्स पे करे, कितने इनकम के ऊपर एम्प्लॉयर कितना टैक्स पे करेगा तो एम्प्लॉय को जीरो टैक्स पे करना पड़ेगा। ये सवाल है आपके लिए। जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैंने ये समझा दिया था। अगर आप भी हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, 3 मंथ का प्रैक्टिकल टैक्स लर्निंग कोर्स है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ ही हाफिज मोहम्मद काशिफ को इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। Be aware with Technical Information Portal. Like, share Technical Information Portal for more updates. Contact on WhatsApp number 034177637776 for paid service only. Subscribe. Subscribe.